नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बड़ा बयान। जी हां, आज रात के लिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। आज रात हमला हुआ तो जवाब देंगे। आज सीज फायर तोड़ा तो बड़ा हमला होगा। पाकिस्तान अपनी सेना की लाशें गिन ले, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सेना की लाशें गिन ले। अगर पाकिस्तान ने आज फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर तोड़ा, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना बड़ा जवाब देगी। और आज रात के लिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी गई है। आज रात हमला हुआ तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। आज सीज फायर तोड़ा तो बड़ा हमला होगा। और पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि पाकिस्तान फिर अपनी लाशें गिनते रहना। अगर आज रात पाकिस्तान ने जुर्रत की, ये हिमाकत की, घुसपैठ की किसी भी तरह के सीज फायर को लेकर, तो फिर भारत चुप बैठने वाला नहीं है। तो सीज फायर के ऐलान से पहले भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया और हिंद का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस अब और ताकतवर बनकर दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनाई गई जहां पाकिस्तान फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक देखने को मिली और अगर यह काफी नहीं है तो पाकिस्तान से इसके बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है और इसके लिए पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होना होगा। हिंद का बाहुबली ब्रह्मोस आतंकिस्तान को कर दिया खामोश। मुनीर आर्मी के हेडक्वार्टर तक ब्रह्मोस का कहर। ब्रह्मोस की मार से 11 पाकिस्तानी एयरबेस बने खंडहर। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। लखनऊ में ब्रह्मोस का उद्घाटन, पाकिस्तान में पसरा मातम। ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर से सीएम योगी की दहाड़। ब्रह्मोस की ताकत क्या, अब पाकिस्तान को बखूबी पता। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। एक तरफ भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से साबित कर दिखाया कि वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर सकता है। साथ ही भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के ज्यादातर सैन्य बेस को भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के नक्शे को देखें तो पीएके में स्कार्दू से लेकर सिंध तक 11 बड़े एयरबेस टारगेट किए गए हैं। अटैक इतना सटीक हुआ कि सिर्फ रनवे ही नहीं बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। और ये सब किया गया है हिंद के बाहुबली ब्रह्मोस के जरिए। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई से जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल दागी, पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में अब भी ब्रह्मोस के धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। दुश्मन का काल ब्रह्मोस और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब योगी के प्रदेश में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल हिंद के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि यह यूनिट दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक का निर्माण करेगी। ये मिसाइल भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रोडक्ट है, जिसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है और इसमें फायर एंड फॉगेट सिस्टम का यूज किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सुविधा भी शुरू की जाएगी।
इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने भारत माता के मस्तक पर हमला कर कई परिवारों के सिंदूर मिटाए। भारतीय सेना ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंसाफ दिलाने का काम किया है। भारत ने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि हिंदुस्तानी सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के भोलारी, जैकोबाबाद, सुक्कुर, सरगोधा, रफीकी, चुनियान, पसरूर, मुरीद, सियालकोट, नूर खान और स्कार्दू एयरबेस को ब्रह्मोस से सटीक निशाना लगाकर तबाह और बर्बाद कर दिया। लखनऊ में ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट के उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शक्ति को बताते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की एक झलक हर किसी ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना कि ब्रह्मोस मिसाइल का असर क्या होता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति और सटीकता इसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए काफी प्रभावशाली बनाती है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए सटीकता से टारगेट को तबाह कर देता है। ब्रह्मोस जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट की नीति पर काम करती है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति मैक 2.8 से 3 तक होती है, जो सामान्य सबसोनिक मिसाइल की तुलना से करीब 3 गुना तेज है। भारत में ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन को तैयार करने पर काम चल रहा है, जो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर दुश्मन पर प्रहार करेगा। मौजूदा ब्रह्मोस की लंबाई 9 मीटर है, जबकि ब्रह्मोस के नए वर्जन की लंबाई सिर्फ 6 मीटर होगी। अभी के ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है, जबकि अपडेटेड ब्रह्मोस की रेंज 1500 किलोमीटर हो जाएगी। ब्रह्मोस अभी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार करता है, लेकिन आगे ये अब 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को ध्वस्त करने पहुंचेगा। मौजूद ब्रह्मोस का वजन 3 टन है, जबकि नए ब्रह्मोस का वजन सिर्फ 1.5 टन। दुनिया की क्रूज मिसाइल वो है जो सबसे तेज चलती है।
यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तेज चलती होंगी, लेकिन एज ए क्रूज मिसाइल इट इज द फास्टेस्ट मिसाइल, नंबर 1। नंबर 2, ये मैन्यूवर करती हुई चलती है, यानी कोर्स करेक्शन, यानी टारगेट, यानी फायर एंड फॉरगेट। अगर एक दफा इसने टारगेट को लॉक कर लिया तो टारगेट अगर लेफ्ट राइट मूव करेगा तो ये ब्रह्मोस भी लेफ्ट राइट मूव करेगी। इस ब्रह्मोस का जो रेंज है वो ऐसा है कि हम पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस ब्रह्मोस को हमारे INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। और उसके ऊपर डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि एक दफा में इसको कहते हैं MIRV, मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, मीन्स कि एक लॉन्च से कई टारगेट को तबाह करना, दैट इज कॉल्ड दिस कैपेबिलिटी। तो इसमें ब्रह्मोस में ये कैपेबिलिटी है कि एक बार में कई टारगेट को तबाह कर सकती है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की। इस कॉरिडोर में 6 नोड हैं: लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने दिसंबर 2021 में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ में 80 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। 3.5 साल में बनकर तैयार हुई इस यूनिट में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि ये हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति का, दुश्मनों के प्रति हमारे प्रतिरोध का और हमारी सीमाओं की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। पाकिस्तान के साथ महज 3 दिन की झड़प में ही पूरी दुनिया को भारत की सैन्य ताकत का अंदाजा लग गया। भारत ने बता दिया कि अगर कोई उसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिमाकत करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के एयरबेस का हुआ है। भारत ने पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और POK के साथ पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। और फिर पाकिस्तान ने जब हमला करने की कोशिश की तो उसके सैन्य ठिकानों को भी ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए एक-एक कर मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि सीज फायर के महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से शनिवार रात को फिर से फायरिंग की गई, जिस पर CM योगी ने कहा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली और आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर इस अभियान से जुड़ना होगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं
तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर तो ब्रह्मोस फिर फायर। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के पास है। ब्रह्मोस का रिकॉर्ड है कि वो आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ। ऐसे में पाकिस्तान ने आगे कोई भी हिमाकत की तो भारत का ब्रह्मोस उसका करारा जवाब देने के लिए तूफानी रफ्तार से निकल पड़ेगा और दुश्मन के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला देगा। बिल्कुल ठीक कहा हमारे रक्षा मंत्री ने कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जिसने भारत माता का सिंदूर हटाने की कोशिश करी है उसके ऊपर बहुत ही अत्यधिक कार्रवाई की जाएगी। वो हो रही है, आपने देख लिया। पाकिस्तान ने जो गुहार लगाई है सीज फायर की, अमेरिका के पास दौड़ा गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस का जो अटैक हुआ उसके 3 बेसिस के ऊपर, वहाँ पे तब पाकिस्तान की नींद खुली कि अटैक क्या होता है और एकदम से उन्होंने गुहार लगाई कि हमको सीज फायर चाहिए। हाँ, पाकिस्तान मीडिया में तो ये कहने की कोशिश करेगा नहीं इंडिया ने सीज फायर किया है, जब असलियत ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सीज फायर करो। उनकी इज्जत करते हैं, भारत इज्जत करता है अमेरिका की, तो सीज फायर बात हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, अब ये इसमें दो राय नहीं है। जहाँ पे टेररिस्ट होगा हम उनको निकल के घुस के उसको निकाल के मारेंगे, ये भी पक्का है। तो इसमें जो 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 रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल भारत की पॉलिसी के तहत कह रहे हैं। भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियानों से यह साबित हो गया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद आखिरकार सीज फायर हो ही गया, लेकिन पाक की अपनी नापाक हरकत को सीज फायर के बाद भी पाक अंजाम दे रहा है। भले ही वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद से पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ, धैर्य और उनकी बुद्धि की जमकर तारीफ हो रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पिटा पाकिस्तान, सीज फायर पर आया। जिहादी जनरल की आ गई अक्ल ठिकाने, सीज फायर की आड़ में मान ली हार। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त हुआ पाकिस्तान, चिल्लाने लगा कर लो युद्ध विराम। भारतीय सेना ने आतंक के अड्डे उड़ा डाले, पाकिस्तान ने घुटने टेक डाले। एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया। 6 और 7 मई की रात कयामत की रात थी उन आतंक के आकाओं के लिए जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा। मजहबी आतंक के इन अड्डों पर हिंद के जाबाज वीर कहर बनकर टूटे, जैसे दहशतगर्दी की लंका चल रही थी। तथा कथित मदरसों या यूं कहे कि आतंक के अड्डों में चीख पुकार मच रही थी। आसमान से बरसते कहर से बचने के लिए आतंकी बिलबिलाए सड़कों पर दौड़ रहे थे। मिट्टी में मिले आतंकी अब भी कई बाकी। ऑपरेशन सिंदूर की गाज, कांपे शहबाज। आतंकी हाफिज मसूद छूटे, कई करीबी मरे। हिंद का प्रहार, कब्र में कई गुनहगार। पाकिस्तान को भारत ने कैसे मिट्टी में मिलाया, ये उसकी तस्वीरें हैं। पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का कामयाब होना जरूरी था और इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए प्रधानमंत्री की सूझबूझ, बुद्धि की चारों तरफ तारीफ हो रही है। मोदी की सामरिक और कूटनीतिक क्षमता की वजह से पाकिस्तान ने अपनी तबाही देखी।
और आज घुटनों पर आ गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बातचीत में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनी जिसे आज पूरी दुनिया सराह रही है। भारत ने पहलगाम का भी बदला लिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह भी किया। जब पाकिस्तान ने अपनी कायरता की सबूत देते हुए पलटवार की हिमाकत की तो भारतीय सेना ने न सिर्फ उसे पस्त किया बल्कि पाकिस्तान में तबाही मचाकर रख दी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनकी औकात दिखा दी। देखो, हिंदुस्तान में जब औरतें शादी करती हैं तो सिंदूर लगाती हैं, और पाकिस्तान में पहलगाम में जो हमला किया, जिस माफिक उनके पतियों को मारा, तो वास्तव में कहा जा रहा है उनके सिंदूर को मिटा दिया गया। इसी को निगाह में रखते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े सोच समझ के एक ऐसी सेंसिटिविटी और कंपैशन दिखाया जिसका वास्तव में दुनिया दंग रह गई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख जाएगा। और उन औरतों के जिनके पति चले गए हैं, वो बच्चे जिनके फादर चले गए हैं, वो माँ बाप जिनके बच्चे मारे गए हैं, उनको एक किस्म से जस्टिस मिला है। पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं इनको नहीं बख्शूंगा, चाहे दुनिया में कहीं भी छुप जाए, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको ट्रेस करेंगे और उनको मार गिराएंगे। और एग्जैक्टली वही किया। पूरे विश्व को भली भांति पता है कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं है, और अगर ये युद्ध लंबा चलता तो सबसे ज्यादा नुकसान पाक को ही होता, और नुकसान इतना कि शायद नक्शे से भी पाक का नामो निशान खत्म हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को हुआ नुकसान। जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह, जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जिसमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भांजे, भांजियां और बच्चे शामिल रहे। भारत के लिए न सिर्फ सामरिक बल्कि साइकोलॉजिकल स्ट्राइक साबित हुई। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल, सैन्य ढांचे की रीढ़ टूटी, फिर नहीं उठ पाएगा पाक। ड्रोन अटैक, मिसाइल हमलों और फाइटर जेट्स द्वारा 4 दिनों तक दागे गए बमों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला, और अगर फिर से अटैक किया तो इस बार पाकिस्तान तबाही का मंजर देखेगा। और यही वजह रही कि पाकिस्तान ने भारत के सामने झुकना ही सही समझा और भारत की शर्तों पर घुटने टेक दिए। लेकिन इस बार भारत ने सख्त लहजे में चेता दिया है, अगर अब आतंकिस्तान ने भारत को बुरी नजर से देखा भी तो इस बार न पूछेंगे न बताएंगे, सीधा घर में घुस कर मारेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिन हुए युद्ध विराम को न केवल एक संघर्ष की समाप्ति के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों में एक नई रणनीतिक व्यवस्था के रूप में भी याद किया जाएगा, जिसकी रचना वॉशिंगटन या मॉस्को ने नहीं बल्कि नई दिल्ली ने तय की है। और अब मोदी की दोहरी जीत का राज समझ लीजिए। शर्मिंदा हुआ है सैनवाज। जी हां, पहलगांव का बदला पूरा हो गया है। भारत का मूल उद्देश्य पहलगांव को जो बदला था वो लेना था, और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का भी जबरदस्त प्रदर्शन देखा। 5 खूंखार आतंकवादियों को मारना बड़ी सफलता है। आतंकवादियों के कई ट्रेनिंग सेंटर पर हमला भी बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई गई। पाकिस्तान के लिए बड़ी कूटनीतिक हार बताई गई और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत। जी हां, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में इसको समर्थन मिल रहा है, और चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए पहले कहा था और फिर इनकार भी कर दिया। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया। सिंधु जल संधि निलंबित करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया गया। इस पर दबाव बड़ा बनाया गया। भारत के लिए सीज फायर के लाभ को समझ लेते हैं। भारत ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। सीज फायर से एलओसी पर गोलीबारी और ड्रोन हमले रुकेंगे नहीं। जी हां, आपको ये बता दें कि अगर सीज फायर से ये गोलीबारी और हमले नहीं रुके तो इसका बड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत ने संयम दिखाया और जिम्मेदार देश की छवि विश्व पटल पर बनाई। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।